नमस्कार दोस्तों। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट अपनी सबसे बड़ी सेल लेके आ गए हैं और बाकी सारी ऑनलाइन कंपनीज ने भी सेल के ऐलान कर दिए हैं। और दोस्तों इस बार बाजार में भी बहुत बड़ी बड़ी सेल आराम से तय। और दोस्तों इस बार भी हर बार की तरह बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट और भारी भरकम सेल तय है। बट दोस्तों कभी कभार इतना ज्यादा डिस्काउंट हो जाता है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा शॉपिंग में भी फंस सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में ये जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें एज अ कस्टमर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों इस बार फिर से बिग बिलियन डे आया है, मगर इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। इस बार पिक्चर में कोरोना भी है, इसलिए इस बार हमें शॉपिंग करनी है, मगर इतनी ज्यादा नहीं करनी कि हमारी सेविंग्स अफेक्ट हो, क्योंकि दोस्तों इस बार कब पैसों की जरूरत पड़ जाए कुछ बोल नहीं सकते। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है नो कॉस्ट ईएमआई। तो दोस्तों क्या नो कॉस्ट ईएमआई हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है कि यहाँ भी कुछ हिडन फैक्ट्स हैं और कुछ प्रोसेसिंग फीस है जो हमसे छुपाई जाती है, जो चीज़ हम लोग खरीद लेते हैं तब हमारे परचेज में से काट ली जाती है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इन फेस्टिव सीजन्स का इतना ज़्यादा प्रमोशन किया जाता है, इन सेल के इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं कि हम लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है, और एक बार हम लोग वेबसाइट पे आ जाते हैं तब तो हम लोग लिस्ट पे लिस्ट बनाते रह जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है। ऐसे नहीं कि आप साइट पे जा रहे हो और ये भी चीज़ डिस्काउंट में मिल रही है तो वो भी खरीद लो, बाद में काम आएगी, नहीं तो ये चीज़ खरीद लो, अपने किसी रिश्तेदार को गिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, जो है नो कॉस्ट ईएमआई। तो दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई क्या है? देखो, जो आप प्रोसेसिंग फीस डालोगे इसमें से हमेशा जैसे आप कोई 10,000 की चीज़ खरीदते हो और अगर आप उसे ईएमआई पे लेते हो, क्रेडिट कार्ड से लेते हो, तो 600 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया जाता है, या फिर उस क्रेडिट कार्ड की कंपनी जितना चार्ज कर रही होगी, तो मैं 600 पकड़ रहा हूँ। तो दोस्तों हमें क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज ऐसा बोलती हैं कि आप ये चीज़ ईएमआई पे ले सकते हो और आपको वो 600 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो चीज़ आपको जानने के लिए है वो ये है कि सिंस आप वो 600 रुपये यहाँ नहीं दे रहे हो, मगर या तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर दे रहा है या तो वो फाइनेंस वाली कंपनी दे रही है। जैसे अगर आपने HDFC का क्रेडिट कार्ड लिया है और आप कोई एप्पल का प्रोडक्ट ले रहे हो, और अगर आप उस चीज़ को नो कॉस्ट ईएमआई पे लेते हो तो वो 600 रुपये या तो एप्पल देगा या फिर HDFC के क्रेडिट कार्ड देंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल सेफ और सिक्योर हो जाते हो कि आपके पॉकेट से यहाँ नो कॉस्ट ईएमआई में कुछ एक्स्ट्रा मनी नहीं जा रही है। तो दोस्तों यहाँ हमारा कोई घाटा नहीं है, मगर एज अ कस्टमर हमें क्या देखना है वहाँ ये बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एज अ कस्टमर क्या करना है कि जो प्रोडक्ट हमें खरीदना है अभी हमें वो पता है, तो उन प्रोडक्ट की प्राइस आप एक हफ्ते पहले या फिर 3-4 दिन पहले जाके नोट कर लो, और फिर जब सेल शुरू हो जाती है तब आप उस वेबसाइट पे जाके चेक करो कि क्या वो प्राइसेस और वही हैं या फिर उन प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है, फिर जाके उन पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जज कर सकते हो। अगर वो प्राइस वही है जो एक हफ्ते पहले था या फिर 3-4 दिन पहले था, और अगर आपको उस पर डिस्काउंट मिल रहा है तो पक्का उस चीज़ को आपको खरीद लेना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं जो है डिस्काउंट। क्या ओरिजिनल प्राइस लिख के जो डिस्काउंटेड प्राइस नीचे लिखी जाती है, क्या ये सचमुच कोई लॉजिक बनाता है, या फिर ये लोग क्या सबसे पहले ज़्यादा प्राइस बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं और बाद में उसको कम करके हमें लुभाने के लिए वो प्राइस दिखाते हैं? तो दोस्तों इससे पहले आपको 2 चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़, कभी भी बिना प्लानिंग के शॉपिंग करने मत जाओ, या फिर कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग भी ऐसे मत करो। और दूसरी चीज, कभी भी आप ऐसे ही रैंडमली बैग उठाकर कभी भी शॉपिंग करने जाओगे तो हमेशा जरूरत से ज्यादा या फिर गलत चीजें उठा के लाओगे। इसीलिए हमेशा एक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, डिस्काउंट पे। तो दोस्तों फेस्टिवल सीजन में जो भी सुपर सेल या फिर बिग बिलियन डे के दिन जो भी प्राइस आपको बेस्ट प्राइस करके मिल रहा है, ये पक्की बात है कि वो सबसे लोएस्ट प्राइस है, और पूरे साल आपको इससे कम प्राइस उस वेबसाइट पे कभी भी नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज को खरीद सकते हो जो भी आपके विश लिस्ट में पड़ी है। और दोस्तों खरीदने से पहले जैसे बोलते हैं ना कि हमेशा उस चीज के बारे में अच्छी तरह जान लो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चीज खरीद के पछता रहे हो। इसीलिए YouTube पे एक ही चीज के ऊपर हजारों वीडियोस मिलेंगे, तो उस चीज़ को खरीदने से पहले पक्का उसके बारे में रिव्यूज़ देखिए डिफरेंट वेबसाइट्स पे, या फिर YouTube पे ही देख लीजिए कि ये चीज़ कैसी है। बाकी सारे यूट्यूबर्स ने उनके रिव्यूज़ डाले हुए हैं। अब दोस्तों तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करती है वो है कैशबैक्स। तो दोस्तों यहाँ हम लोग या फिर डिस्काउंट की बात करें, EMI की बात करें, या फिर कैशबैक्स की बात करें, तीनों का मतलब सेम ही है। तो चलिए दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो मान लो आपको iPhone 7 लेना है जो है 25,000 का। आप ऑनलाइन शॉपिंग ना करके आप सोचते हो कि चलो दुकान से खरीदता हूँ, तो iPhone सबसे पहले आपको दुकानदार बोलेगा कि ये 25,000 का है, मगर डिस्काउंट करने के बाद, बार्गेन करने के बाद आपको वो मैक्सिमम 24 का तो दे ही देगा। वैसे ही ऑनलाइन साइट करती है,
बट यहाँ ये होता है कि आपको बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती, यहाँ वो सब पहले ही आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट दे देती है। तो दोस्तों या तो आप ऑनलाइन शॉप करो या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करो, बात तो बराबर ही हो गई। 1000 डिस्काउंट आपको दोनों जगह मिल रहा है, तो ये आपके हाथ में है। अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब ये बात करते हैं कि इस फेस्टिवल सीजन को हम लोग कैसे देखें। तो सबसे पहले आप चीज़ ये करो कि अपनी एक विश लिस्ट बना लो, जो चीज़ें आपको खरीदनी है, और कुछ पैसे उसको अलॉट कर दो। और हमेशा ये ट्राई करो कि आप उस पैसों को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, कभी भी अपने बजट को बढ़ाओ मत, या घटा सकते हो तो वो तो सबसे अच्छी चीज़। और दोस्तों जो चीज़ें आपको चाहिए उसको अपनी विश लिस्ट में पहले से ही डाल दो। ऐसे नहीं कि अभी सेल शुरू हो रही है और उस दिन आप उन चीज़ों को विश लिस्ट में डाल रहे हो, क्योंकि दोस्तों जब आप उन चीज़ों को ढूंढोगे तो ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपको बाकी भी चीज़ें वहाँ दिखने वाली हैं जो आपको खरीदने का मन करेगा, और वो आपके यूज़ की बिल्कुल भी नहीं होंगी। और दोस्तों आपने ये बहुत बार देखा होगा कि अभी आप कोई चीज़ देख रहे हो तो आपको वो वेबसाइट दिखाएगा कि अभी भी आपके साथ 20 लोग इसी चीज़ को देख रहे हैं, या फिर सिर्फ दो ही चीज़ बची है, आप जल्दी से जल्दी खरीद लो वरना ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। दोस्तों ये सीधा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। यहाँ वो लोग नहीं चाहते कि आपको सोचने का ज़रा सा भी मौका मिले और आप उस चीज़ को जल्दी से जल्दी खरीद लो। और दोस्तों यहाँ तक ऐसा देखा जाता है कि अगर आप कोई महंगी सी डिवाइस पे देख रहे हो या फिर शॉपिंग कर रहे हो तो आपको उन चीज़ों का दाम ज़्यादा बढ़ाकर बोला जाता है। वहीं कहीं आप किसी एंड्रॉयड फ़ोन पे देख रहे हो तो आपको प्राइस कंपैरेटिवली कम दिखाया जाता है। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला जाता है हमारे साथ। बट दोस्तों ये कुछ वेबसाइट्स करती हैं और कुछ नहीं, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सारी वेबसाइट्स हर समय यही काम करती हैं। इसीलिए दोस्तों आपको एक समझदार कस्टमर बन के शॉपिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो आप ये करो कि किसी वेबसाइट पे जाने से पहले अपने कुकीज़ को क्लियर कर दो, सारे कैशेस क्लियर कर दो, ताकि वो वेबसाइट आपको नहीं पहचान पाए कि आप पिछली बार इस वेबसाइट पे आ चुके हो और आप ये चीज़ देख चुके हो। क्योंकि अगर उनके पास ये डेटा होगा तो ऑब्वियसली आपको वो 100-200 रुपये उस चीज़ का प्राइस बढ़ा कर ही बताएंगे। और दोस्तों हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड के ऑफर हर एक वेबसाइट पे अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप अभी आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आपको कोई बोलेगा कि ICICI क्रेडिट कार्ड से ले लो, आपको 10% ऑफ मिलेगा। वहीं अमेजोन पे जाओगे तो कोई बोलेगा कि एक्सिस बैंक वाले क्रेडिट कार्ड से ले लो, इससे आपको 15% ऑफ मिलेगा। तो दोस्तों ये उस डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर का बैंकर के साथ डील होता है। दोस्तों यहाँ दोनों का प्रॉफिट है। यहाँ सबसे पहले मैन्युफैक्चरर अगर बल्क में चीज़ें आपको देगा तो डेफिनेटली वो प्राइस तो कम करके ही देगा। वहीं बैंकर अगर उसको नए कस्टमर लेने में 100-200 रुपये का भी डिस्काउंट देना पड़े तो वो बेयर कर सकता है। और दोस्तों सिंस अगर एक बार आप क्रेडिट कार्ड बनवा लोगे तो आपको बार बार शॉपिंग करनी पड़ेगी, या फिर उसको क्रेडिट कार्ड को रखने के लिए आपको ईयरली कुछ बैलेंस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर एक बार उस बैंक ने आपको डिस्काउंट दे दिया 200-300 का तो उसका कोई घाटा नहीं है, आप तो उसके फुल टाइम मेंबर बन चुके हो। चलो इसी चीज़ को अब मैं आपको एप्पल और HDFC के एग्जाम्पल से बताता हूँ। एप्पल ने अपना नया फ़ोन लॉन्च किया और HDFC के साथ उसने टाई अप कर लिया। वहीं एप्पल बोल रहा है कि अगर आप HDFC के इस क्रेडिट कार्ड से ये एप्पल का फ़ोन लोगे तो हम लोग आपको 10% डिस्काउंट देंगे। तो दोस्तों सिंस एप्पल वो चीज़ बल्क में बेच रहा है तो 10% डिस्काउंट उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो या तो वो 10% डिस्काउंट एप्पल बेयर कर सकता है, या फिर एप्पल बोलेगा कि आप HDFC अब 10% डिस्काउंट बेयर करेगा। सिंस HDFC के क्रेडिट कार्ड से उस चीज़ को खरीदने के लिए आपको सबसे पहले HDFC का क्रेडिट कार्ड बनाना पड़ेगा। तो चलो HDFC ने आपको एक बार 10% डिस्काउंट दे दिया, मगर उसके बाद तो आप HDFC के फुल टाइम मेंबर बन चुके हो और आपको उस क्रेडिट कार्ड को मेंटेन करने के लिए भी कुछ एनुअल फीस हमेशा देनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों 1-2 क्रेडिट कार्ड जरूर रखो, मगर उनसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मेंटेन करने के अपने अलग ही कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं और इस चीज़ में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। इस वीडियो में जो भी हम लोगों ने बातें की रिवॉर्ड्स के बारे में, कैशबैक्स के बारे में, EMI के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए ऑनलाइन शॉपिंग करते। और दोस्तों किस तरह की प्लानिंग करनी है आप वो भी हमेशा याद रखो। कभी भी आंख बंद करके किसी सेल में मत उतरो, क्योंकि दोस्तों टाइम अभी ऐसा चल रहा है कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको ऐसे ही आंख बंद करके कहीं भी नहीं खो सकते। इसलिए दोस्तों अपना पैसा सोच समझ के खर्च करें और ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने की पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।